राम राम। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और अब वक्त है हरियाणा डायरी का। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम नायब सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने जन्मोत्सव कार्यक्रम में 31 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। सीएम नायब सैनी ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन न केवल हमारे लिए सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक विशेष पर्व है, बल्कि ये भारत की उस महान सनातन परंपरा का भी प्रतीक है जो समय समय पर अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करती रहती है। भगवान परशुराम जी अधर्म के खिलाफ इसी जंग के ध्वजवाहक हैं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज मेरे लिए ये बेहद शुभ दिन है। आज सुबह पवित्र कार्यक्रम में था और सीधा भगवान परशुराम के जन्मोत्सव में आया हूं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज का दिन भारत की सनातन का दिन है, जब अधर्म और धर्म को स्थापित किया गया। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और आज भी हमारे बीच हैं। ये विश्वास का स्तंभ है जिस पर भारत की संस्कृति टिकी है। जब अधर्म और अन्याय होगा, कोई परशुराम बनकर खड़ा जरूर होगा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि भगवान परशुराम के जीवन से हमें सीख मिलती है। शक्ति का उपयोग समाज और देश हित में होना चाहिए। सीएम ने कहा आज भगवान परशुराम के फरसे को उठाने की जरूरत है। जो कायराना आतंकी हमला हुआ है उसका जवाब भी देने का समय है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कैथल के मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा है। भगवान परशुराम के नाम पर राजपत्रित अवकाश भी सरकार कर रही है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि ईपीबीजी के उम्मीदवारों की कोर्ट में मजबूत पैरवी करके नौकरी ज्वाइन करवाई है। साथ ही सीएम नायब सैनी ने कहा कि धौलीधार की जमीन का मालिकाना हक भी सरकार ने दिया है। विकसित भारत और विकसित हरियाणा के लिए भगवान परशुराम के दिखाए मार्ग के आपके इस भाव की जरूरत है। ब्राह्मण को भगवान के रूप में हम पूजते हैं। सीएम नायब सैनी ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भगवान के परशुराम के फरसे को अब उठाने की जरूरत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इसका करारा जवाब मिलेगा। कार्यक्रम से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एकता का संदेश इस कार्यक्रम में दिया गया। भगवान परशुराम की आराधना की गई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद सीएम को फरसा भी भेंट किया गया और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान सीएम नायब सैनी की ओर से कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के दिखाए पथ पे चल के ही हम विकसित हरियाणा की नींव रखे हैं। और जिस प्रकार भगवान परशुराम जी ने शिक्षा के साथ साथ शास्त्र विद्या में भी राष्ट्र को समृद्ध किया है, उसी प्रकार आज हमें भी आधुनिक ज्ञान और तकनीकी के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक शक्ति को भी सशक्त करना होगा। हमारी परंपराएं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, ये हमारी आत्मा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मुझे ये खुशी है कि भारत दुनिया को योग, आयुर्वेद और शांति का मार्ग दिखा रहा है। आज का जो वातावरण बना हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस रास्ते पर आज हमारे सामने ये आकर के खड़ा हुआ है, आज आवश्यकता है भगवान परशुराम के फरसे को उठाने की, और आज आवश्यकता है उन लोगों के नाकाम नापाक इरादों को ध्वस्त करने की। हमें ये प्रेरणा भगवान परशुराम से मिलती है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में कि हमने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े, जिसकी चर्चा हमारे विनोद शर्मा जी ने की है, उनकी हमने ईबीपीजी उम्मीदवारों को कोर्ट में अच्छी पैरवाई करके सरकारी नौकरी भी ज्वाइन करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे यह भी खुशी है कि जो धौलीधार का मालिकाना हक
दिलवाया है, इसके लिए भी 20 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन वो जारी की गई है। उसका भी मालिकाना हक जो लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी वो भी देने का काम हमने किया है। तो हरियाणा डायरी में आज मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।